जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का एमबीए शिक्षा वाला में। मैं राज सर एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूं साथियों एनएससी से संबंधित अपडेट को लेकर। एनएससी की अपडेट क्या है मेरे प्यारे साथियों, आपको पता है आपका स्कोर कार्ड आ चुका है। तो स्कोर कार्ड आप सभी लोग देख लिए होंगे, कुछ हमारे साथी नहीं देखे हैं तो आप सब लोग जाके देख लीजिएगा। कैसे देखना उसके लिए वीडियो मैंने साथियों कल ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो आज बात करेंगे मेरे प्यारे साथियों एनएससीएल यानी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड की जो साथियों एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाली है, फाइनल मेरिट कितनी जाएगी किस कैटेगरी की, और 2018 में साथियों कितनी एग्रीकल्चर ट्रेनी या ट्रेनी मार्केटिंग की कितनी एक्सेप्टेड जो कट ऑफ हुई थी, फाइनल कट ऑफ कितनी आई थी, या 2021 में वैकेंसी आई है या 2022 में वैकेंसी आई है। तो सभी का मैं लाइव प्रूफ आप सभी लोग के सामने दिखाऊंगा कि 2018 वाली वैकेंसी में कितना साथियों पोस्ट था और कितनी जो है कटाव गई थी, फाइनल कटाव है फर्स्ट राउंड की, सेकंड राउंड की। एंड 2018 की बात मैं कर रहा हूं, 2021 की भी दिखाऊंगा, 2022 की भी दिखाऊंगा। और आपकी जो ये वैकेंसी है साथियों, जो जिसका कल रिजल्ट आया है, ये 2023 की है, 24 में रिजल्ट आया है, 7 जनवरी को पेपर हुआ था। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा, सारी चीजें आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा और ये भी बताऊंगा कब तक आप सभी लोग का जो है फाइनल आंसर की फाइनल मेरिट आएगी। मेरे प्यारे साथियों फाइनल मेरिट आंसर की बात नहीं कर रहा हूं, तो देखते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर शो हो रही होगी, यहां पर दिख रहा है आप लोग को ये शॉर्ट लिस्टेड वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनी एग्रीकल्चर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन 23 जुलाई 2018। अब आप सभी लोग साथी सोचेंगे कि सर 2018 की पहले क्यों बता रहे हैं, 2022 की बताएं, 2022 की बताएं, क्योंकि 23 में वैकेंसी आई, 22 की मैं जानूं तो 23 की मैं बताऊंगा। बट यहां पर जो पोस्ट है इस समय आपका ट्रेनी एग्रीकल्चर का दिए होंगे, मार्केटिंग का दिए होंगे। तो ट्रेनी एग्रीकल्चर के बारे में जानना चाहते हैं सभी का मैं बताऊंगी कौन सी पोस्ट के लिए कितना गया था। तो प्यारे साथियों जैसे ट्रेनी एग्रीकल्चर की पोस्ट थी साथियों, इसके लिए फॉर डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन था उसके लिए जो फर्स्ट शिफ्ट की अगर देखा जाए, जो फर्स्ट राउंड की आपकी कटाप आई थी, तो रोल नंबर यहाँ पर देखा जा रहा है एंड नेम ऑफ कैंडिडेट और डेट ऑफ बर्थ साथियों अनरिजर्व है, ओबीसी और ओबीसी एससी एसटी। अगर देखा जाए यहाँ पर कैटेगरी है और कटाव मार्क्स फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनी एग्रीकल्चर फॉलोइंग कैटेगरी वाइज साथियों थर्ड लिस्ट। ये कौन सी है साथियों, थर्ड लिस्ट है, यानी पहली दूसरी नहीं है, ये 2018 की थर्ड लिस्ट है जिसमें साथियों अनरिजर्व की 75 मार्क्स गया, कितना 75 मार्क्स गया अनरिजर्व का, एंड ओबीसी का साथियों 75 मार्क्स गया है, एससी का साथियों 69 मार्क्स गया है और एसटी के लिए साथियों 64 मार्क्स गया है, यानी थर्ड राउंड में। तो आप सभी लोग सोच सकते हैं कि फर्स्ट राउंड का कितना साथियों मार्क्स गया होगा। तो 75 अगर साथियों थर्ड में है तो हो सकता है थोड़ा बहुत इससे ज्यादा रहा होगा फर्स्ट और सेकंड में, 80 रहा होगा, 80 से नीचे रहा वो भी मैं दूर कर दूंगा। तो ये था साथियों फर्स्ट राउंड का एग्रीकल्चर ट्रेनिंग में। फिर यहां पर दिखाएंगे आप लोग फेज सेकंड का जो है, ये 60 लिस्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनी मैट एग्रीकल्चर के लिए फॉर जो है डॉक्यूमेंटिफिकेशन, यानी साथियों ट्रेनी मैट की जो एग्रीकल्चर की पोस्ट थी ये सेकंड इसके लिए है साथियों जो फेज है। इसके लिए अगर देखा जाए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए साथियों क्या है 58 मार्क्स गया था और ओबीसी के लिए साथियों 62 मार्क्स गया था। कब साथियों 2018 की वैकेंसी में ट्रेनी मैट एग्रीकल्चर पोस्ट के लिए। तो ये थी साथियों 2018 की सेकंड साथियों। अब इससे आप सब लोग अनुमान लगा सकते हैं कि फर्स्ट राउंड की साथियों क्या कटाप गई रही होगी। अब हम आप सब लोग को बताऊंगा, थोड़ा समय लगेगा, समय क्या 10 सेकंड में लूंगा साथियों जो स्क्रीन पर शो करने के लिए आप सब लोग को कि लाइव में दिखाऊं 2021 और 22 की कटाप कितनी गई थी प्यारे साथियों। तो बने रहेगा, सेशन को कोई छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है। थोड़ा सेटअप में एक 10 सेकंड में आप लोग से लूंगा और तो मेरे प्यारे साथियों जो है ये तो है, देख लीजिए। अब यहां पर मैं अपना वीडियो बंद कर दे रहा हूं, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों स्क्रीन पर कुछ शो हो रहा होगा, स्क्रीन पर जो शो हो रहा है क्या शो हो रहा है आप सभी लोग को दिख रहा होगा ना, ये है क्या कि नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड 18/7/2018 का ही दिख रही है। बट अभी मैं दिखाने वाला हूं साथियों 2021 और 22 की। तो हमें 2018 की देख लिए हैं,
ये साथियों पूरा आप लोगों को मैं नहीं दिखाया था, बस पूरा यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। एक कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड साथियों यहाँ पर ये थर्ड का है 56। यहां पर देख लीजिए ये 2018 की जो दूसरी पोस्ट थी, जो 23 जुलाई 2018 की, ये साथियों क्या है, ट्रेनी मार्केटिंग यानी सीनियर ट्रेनी मार्केटिंग के लिए जो पोस्ट थी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो आया थी कैटेगरी, अनरिजर्व के लिए 56 मार्क्स आया था और ओबीसी के लिए 59 मार्क्स। ये था साथियों की सीनियर ट्रेनी मार्केटिंग के लिए, कब 2018 की वैकेंसी। इससे पहले एग्रीकल्चर ट्रेनी मार्केटिंग की साथियों यानी एग्रीकल्चर ट्रेनी मार्केटिंग की मैं बताया था 2018 की वैकेंसी, ये सीनियर ट्रेनी मार्केटिंग की है। और कौन सी साथियों जो है लिस्ट है ये आपको पता होना चाहिए। तो शॉर्ट लिस्टेड साथियों जो है ये फेज थर्ड यानी थर्ड लिस्ट है। तो थर्ड लिस्ट में कितना चली गई, घट के 56 और 59 चली गई। वहीं अगर मेरे प्यारे साथियों देखा जाए एग्रीकल्चर जो है ट्रेनी एग्रीकल्चर का साथियों ये है फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहां पर अनरिजर्व कैटेगरी 55 एंड 66, जो सेकंड साथियों जो है थर्ड लिस्ट थी सीनियर ट्रेनी एग्रीकल्चर की। ये क्या बात की जा रही है, सीनियर ना कि ट्रेनी एग्रीकल्चर की। जहां पर सीनियर ट्रेनी एग्रीकल्चर की जो थर्ड लिस्ट थी अनरिजर्व की 65 गई थी और ओबीसी की 66। और प्यारे साथियों यहां पर जो है सीनियर ट्रेनी यानी क्वालिटी कंट्रोल के पोस्ट के लिए जो है थर्ड लिस्ट थी, थर्ड फेज था प्यारे साथियों, इसके लिए जो है 48 मार्क यानी एसटी के लिए 48 मार्क्स गए थे। तो मेरे प्यारे साथियों ये था 2018 का पोस्टमार्टम। एंड बहुत सारे जैसे शॉर्ट लिस्टेड है ट्रेनी एग्रीकल्चर फॉर डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन के लिए ओबीसी 75 मार्क्स, जो अभी जस्ट इससे पहले मैं बताया हूँ 75 मार्क्स एंड ओबीसी, और अनरिजर्व 79 मार्क्स एससी एंड 64 मार्क्स साथियों एसटी के लिए। तो ये थी साथियों क्या है 2018 का। सारी चीजें हैं जैसे ट्रेनी है मैट एग्रीकल्चर के लिए, इसको मैं बता चुका हूं। और बहुत सारे जो है साथियों जैसे टेक्निकल इलेक्ट्रीशियन के लिए है, जो अलग अलग पोस्ट थी सबके लिए अलग अलग साथियों एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अब मैं बात करूंगा साथियों 2021 की। 2021 पर जाते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो इसमें जो पोस्ट है जैसे देखिएगा यहाँ नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की है, ये है साथियों क्या है मार्केटिंग ट्रेनी मार्केटिंग जो है साथियों डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन के लिए फेज साथियों फर्स्ट का है, ये जो अनरिजर्व्ड और साथियों जनरल के लिए जो कहीं ना कहीं अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए ओबीसी के लिए जो फाइनल कट ऑफ गई थी 78.75 मार्क्स, यानी साथियों ट्रेनी जो मार्केटिंग है उसके लिए 78.5 मार्क्स गया था अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, कब साथियों 2021 में। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 74 मार्क्स गया था और ओबीसी के लिए 75.50 मार्क्स गए थे, एससी के लिए साथियों 71.75 मार्क्स गए थे एंड एसटी के लिए साथियों 74.25 मार्क्स गए थे, कब साथियों 2021 में। वही अगर और पोस्टों के लिए देखा जाए तो साथियों उस समय और कोई पोस्ट नहीं थी। तो यानी ट्रेनी साथियों जो है मार्केटिंग के लिए, ट्रेनी साथियों जो मार्केटिंग के लिए जो पोस्ट थी उसके लिए लगभग कितने साथियों जो है 2021 में कितना कट ऑफ गया था, तो आप सब लोग देख लिए। यानी साथियों जो है 78.5 अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस 74 और ओबीसी 75 एंड एससी 71.75 एंड एसटी 74.25। अब हम बात करेंगे साथियों 2022 में 2022 में कितना कट ऑफ गया था। तो ये एनएससी की है साथियों 18 जून 2024 की नोटिस है मेरे प्यारे साथियों। और ये जो है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके लिए साथियों ट्रेनी यानी जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन के लिए साथियों जो कट ऑफ गई थी इसके बारे में बात कर रहा हूं। तो 73.75 मार्क्स गए थे एंड 79.25 मार्क्स ओबीसी के लिए, अनरिजर्व के लिए 73.75 गया था। तो मेरे प्यारे साथियों ये था आपका जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। एंड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ट्रेनी स्टोर इंजीनियरिंग के लिए साथियों जो कहीं ना कहीं कट ऑफ गई थी उसके लिए एससी कैटेगरी के लिए 63.5 मार्क्स गया था। वही अगर देखा जाए साथियों यहाँ पर है जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट पोस्ट द ट्रेनी एग्रीकल्चर स्टोर के लिए जो कट ऑफ थी 72.25 कट ऑफ गई थी, यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 72.25, तो साथियों एससी और ओबीसी एसटी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए उससे कम रहेगा। शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट ट्रेनी एग्रीकल्चर फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो ट्रेनी एग्रीकल्चर है इसके लिए अगर देखा जाए तो अनरिजर्व के लिए 69.75 एंड ईडब्ल्यूएस के 65.25 साथियों किसके लिए गई थी, ट्रेनी एग्रीकल्चर फॉलोइंग कैटेगरी वाइज जो है वैकेंसीज के अनुसार जो पोस्ट की थी। वही अगर मेरे प्यारे साथियों देखा जाए यहां पर
जैसे साथियों क्या है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ट्रेनी टेक्नीशियन के लिए जो है 75.5 मार्क्स गई थी अरिजर्व कैटेगरी के लिए जो है। एंड अगर वहीं देखा जाता है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ट्रेनी टेक्नीशियन वेल्डर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वेल्डर के लिए साथियों तो 58.5 मार्क्स ओबीसी के लिए गई थी जो है आपकी कट ऑफ। वही अगर देखा जाए 52 मार्क्स किसके लिए गई थी साथियों, तो ये गई थी टेक्निकल जो है डीजल मैकेनिकल के लिए। वही टेक्निकल साथियों इलेक्ट्रीशियन के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए साथियों 53.75 मार्क्स गया था। मैं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं जल्दी से जल्दी बता दे रहा हूं। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट ये साथियों ट्रेनी मैट एग्रीकल्चर के लिए 41.25 ईएसएम के लिए कटाप गई थी। तो ये थी आप लोग की जो पुरानी कटाप थी साथियों 2022 की एंड 2018 की एंड साथियों 2021 यानी 2028 साथियों 18 एंड 2021 एंड 2022 प्यारे साथियों। अब बात आ रही है 2020 साथियों जो है आपका 3 एंड 4 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी, है ना। तो किसकी साथियों 2000 जो है आपका बात आ रही है किसकी साथियों 2023 एंड 24 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी, यानी 2023-24 की आपकी कट ऑफ क्या होगी। तो इसके विषय में अभी जैसे आप सब लोग का बहुत लोगों का जो कमेंट आ चुका है मार्क्स कितने जा रहे हैं, ऐसे कोई साधारणतया सभी लोग तो एक तो बता नहीं रहे कि पोस्ट क्या है, मार्केटिंग का है कि ट्रेनिंग एग्रीकल्चर का है। तो मेरे हिसाब से जैसे कुछ लोग तो 50+ अभी जा रहे हैं, वैसे सामान्यतः जो कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा 50+ है यानी 54 है, किसी के 67 है, 66 है एंड बहुत सारे साथी हैं। और वैसे फाइनली मेरा भी 68.5 है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो साथियों क्या है बहुत ही सारे जो साथी हैं जो 60 अभी एक साथी है जिसका कमेंट आ रहा है एससी फैमिली से, एससी से बिलोंग करता है तो उसका 67 पॉइंट है। तो मेरे प्यारे साथियों अभी जैसे जब तक डाटा सबका मिल नहीं पाएगा तब तक एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है कितनी जाने वाली है अनुमानन कहा नहीं जा सकता। बट मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो जिसके 70+ हैं 70+ है, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से जनरल से या ओबीसी से बिलोंग करते हैं 70+ अगर है आपकी तो आप आशा कीजिए कि अगर आपका सिलेक्शन होना तय है, फर्स्ट में नहीं होगा तो सेकंड राउंड में आपका हो जाएगा। हाँ अगर आप एससी की फैमिली से बिलोंग करते हैं, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एसटी से बिलोंग करते हैं तो अगर आपका 65+ है 65+ अगर आपके है तो आप वेट कर सकते हैं। एंड हाँ डिपेंड ये करता है मेरे प्यारे साथियों नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज आप में कितनी हैं उससे ज्यादा डिपेंड यही करता है। तो मेरे प्यारे साथियों परेशान नहीं होना है, जिसके जितने मार्क्स गए हैं वेट कर लीजिए। अगर आपके मैं देखिए वेट तभी कीजिएगा अगर आपके 50+ मार्क्स हैं। एससी एसटी वाले साथी जो हैं अगर 50+ मार्क्स हैं, अगर जिसमें अप्लाई किए उसमें स्टूडेंट कप अप्लाई किए हैं और वैकेंसी थोड़ा ज़्यादा है तो वेट कीजिए, हो सकता है इंटरव्यू में कुछ लोग छटे या कुछ शॉर्ट लिस्टेड में साथियों हो सकता है थर्ड स्टैंड। वैसे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को बुलाया ही जाएगा, इंटरव्यू में सबको छांटा जाएगा। जो जिसका जैसे ट्रेनिंग जो मार्केटिंग में इंटरव्यू है सभी पोस्टों में नहीं है, ट्रेनिंग एग्रीकल्चर का शायद डायरेक्ट सिलेक्शन है। तो मेरे प्यारे साथियों और जिसका 60+ है या 70+ है तो उनको से पूछिए, बात 80+ है उनके बाद उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है, वेट कीजिएगा फाइनल मेरिट आ जाएगी बहुत ही जल्द। बाकी ऑफिशियल अभी कोई अपडेट नहीं है कि कितने तारीख को आएगी, बट हाँ मैं आप सब लोग को आशा पूर्ण विश्वास दिला रहा हूँ बहुत जल्द। एनएससी ने जैसे स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया, थोड़ा लेट लिया बट जारी कर दिया है, वैसे बहुत जल्द आपकी मेरिट फाइनल मेरिट ही जारी कर देगा। तो आज का वीडियो अगर पसंद आया होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ एक गुजारिश आप लोगों से है कि सभी साथी पोस्ट का नाम एंड आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं जरूर बताइएगा, जिससे अनुमान लगाया जा सके कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा। तो एनएससी तो डिसाइड करेगा बट
मैं जो बता रहा हूँ यही जाएगा 70 to 75, 80 के बीच में ही रहेगा, ज़्यादा इससे नहीं जाने वाला है। तो प्यारे साथियों, आज का वीडियो अगर पसंद आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के पास शेयर कर दीजिएगा। और एमबीए शिक्षा वाला परिवार से पहली बार अगर जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन कोई अपडेट है तो सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे। फिर मिलेंगे ऐसे महत्वपूर्ण कंटेंट को लेकर, महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। और हाँ, खासकर एनएससी वाले साथियों, अगर एनएससी से पल पल की अपडेट पाने के लिए साथियों एमबीए शिक्षा वाला परिवार को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद एवरीवन।